क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम आदमी का सपना कैसे देश बदल सकता है? और जानेंगे कि कैसे एक आम आदमी ने अपने जुनून से और अपने जज्बे से पूरे देश में अपना नाम रोशन किया। आज हम बात करेंगे उस आम आदमी की जिसने अपनी आम आदमी पार्टी बना ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, जिन्होंने अपने जुनून से न कि सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में अपना नाम भी रोशन किया और अपना इम्पैक्ट भी पूरे देश पे डाला। अरविंद का जन्म हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 16 अगस्त 1968 में हुआ था। ये अपने पेरेंट्स के सबसे बड़े लड़के थे और इनके 2 और भाई बहन हैं। इनके पिताजी का नाम गोविंद राम केजरीवाल है और इनकी माताजी का नाम गीता देवी है और ये अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरविंद के पिताजी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इनकी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी तो इनकी जॉब की वजह से अरविंद को भी अलग अलग सिटीज़ में ट्रांसफ़र होना पड़ता था। और अरविंद केजरीवाल जी का जो बचपन बीता है वो ज़्यादातर सोनीपत, गाज़ियाबाद या फिर हिसार जैसे शहरों में गुजरा है। इन्होंने हिसार के कैंपस स्कूल और सोनीपत के होली चाइल्ड स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी। ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे और हमेशा अपने क्लास में टॉप करा करते थे। अरविंद बताते हैं कि उन दिनों में इनकी ज़िंदगी में बस 2 ही चीज़ें थी, या तो ये पढ़ाई करते थे या फिर सोते थे। मतलब इनका स्टडी में बहुत ज़्यादा फोकस था और पढ़ने का इनको बहुत शौक भी था। और अरविंद केजरीवाल जी के घर वाले बताते हैं कि इनके यहाँ जब कोई गेस्ट आता था तो ये अपनी बुक्स लेकर बाथरूम में पहुँच जाते थे और वहाँ बैठकर खामोशी से पढ़ते रहते थे। मतलब इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं था, ये सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करते थे। अरविंद जी ने अपनी छोटी उम्र में ही फैसला कर लिया था कि वो अपने फादर की तरह ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे और इसके चलते इन्होंने फिर IIT और JEE एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। काफ़ी मेहनत से तैयारी करने के बाद जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के जब रिज़ल्ट आए तो रिज़ल्ट बिल्कुल हैरान कर देने वाले थे। 1985 में IIT और JEE के जब रिज़ल्ट आए थे तो अरविंद केजरीवाल जी ने ना सिर्फ उन टेस्ट को, उन एग्ज़ाम्स को पास किया था बल्कि ऑल ओवर इंडिया में 563 रैंक पर भी पहुंचे थे। और उसके बाद फिर इन्होंने IIT खड़गपुर से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और अगर आप IIT खड़गपुर के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये वही इंस्टीट्यूट है जहां से गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। और आज जो HCL ग्रुप IT सेक्टर में अपनी धूम मचा रहा है उसके जो को-फाउंडर हैं उन्होंने भी यहीं से अपनी स्टडी कंप्लीट की है। अरविंद जी ने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी कर ली थी तो 1989 में इनकी पोस्टिंग हुई टाटा स्टील कंपनी में, जो कि जमशेदपुर बिहार में मौजूद है। कुछ साल बाद जॉब करके अरविंद को समझ आया कि उनका यहाँ मन नहीं लग पा रहा है और वो कुछ और ऐसा ढूंढने लगे जिससे वो पब्लिक की भी मदद कर सकें और कुछ सोशल वर्क में सामने आएं। और इसी वजह से उन्होंने टाटा स्टील से 1992 में रिजाइन कर दिया और फिर वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट गए। और अपने एग्जामिनेशन के दौरान ही वो काफ़ी टाइम कैलकाटा भी रहे और इस वजह से उनकी मुलाकात मदर टेरेसा जी से भी हुई। और उसके बाद उन्होंने मदर टेरेसा जी के साथ मिलकर मिशनरीज और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रामाकृष्णा मिशन एंड नेहरू युवा केंद्र में मिलकर काफ़ी ज़्यादा काम भी किया, काफ़ी मेहनत की। अरविंद केजरीवाल जी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को 2 बार पास किया लेकिन उनको IAS की पोस्टिंग नहीं मिल सकी और इस वजह से उन्होंने IRS यानी कि इंडिया रेवेन्यू सर्विसेज को ज्वाइन करने का फैसला किया। IRS की ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिनका नाम सुनीता था। सुनीता और अरविंद के ख्यालात एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते थे और इसी वजह से उन दोनों की आपस में काफ़ी बनने लगी और 1994 में इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। 1995 में अरविंद की IRS में पहली पोस्टिंग हुई और वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनकर दिल्ली पहुंचे। अरविंद जी का जो शौक था वो सोशल वर्क में काफ़ी ज़्यादा था और इसी वजह से उन्होंने अपनी IRS की जॉब के साथ साथ ही पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन भी स्टार्ट कर दी थी। और इसी फाउंडेशन को चलाते टाइम उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया जी से हुई जो आज की डेट में उनके सबसे करीबी माने जाते हैं। और मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर उन्होंने परिवर्तन नाम की एक फाउंडेशन स्टार्ट की और परिवर्तन का मतलब था चेंज, बदलाव। और इस फाउंडेशन में वो पब्लिक वर्क, सोशल वेलफेयर स्कीम, इनकम टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी जैसे मुद्दों पर पब्लिक की हेल्प किया करते थे और जो करप्शन इन जगहों पे, इन सेक्टर्स में फैला हुआ था उसके खिलाफ लड़ा करते थे।
और ईयर 2000 में परिवर्तन फाउंडेशन ने मिलकर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी और उनके जो सिस्टम थे उन सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट करने की मांग की, ताकि नॉर्मल पब्लिक भी देख सके कि उन सिस्टम्स के अंदर क्या चल रहा है। और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे काफ़ी फोकस किया ताकि वहाँ पर पब्लिक की हेल्प की जाए, वो भी बिना किसी रिश्वत के। और ईयर 2001 में दिल्ली गवर्नमेंट ने पेश किया RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और इसकी मदद से लोग गवर्नमेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते थे एक छोटी सी फीस देकर। और इसी एक्ट की वजह से अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया ने साथ मिलकर काफ़ी लोगों को न्याय दिलाया, काफ़ी लोगों की हेल्प भी की। और अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे और अरुणा रॉय के साथ मिलकर एंटी करप्शन आंदोलन में भी शामिल हो गए थे। इनके आंदोलन का काफ़ी इम्पैक्ट गवर्नमेंट पर भी पड़ता हुआ दिख रहा था। और इसी बीच बाबा रामदेव की भी एंट्री हुई। बाबा रामदेव ने भी काले धन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था। और ईयर 2006 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद वो टोटल सोशल वर्क यानी कि जनता की सेवा में लग गए। और फिर इन्होंने एक NGO स्टार्ट किया कबीर नाम से। ये NGO रजिस्टर्ड था और इस NGO की मदद से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया RTI एक्ट का यूज करके जनता की हेल्प किया करते थे और करप्शन से लड़ने का काम कर रहे थे। ये सारी चीजें चल रही थी। अरविंद केजरीवाल जी की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए और उनके परिवर्तन नाम के फाउंडेशन पर काफी स्कैम्स के इल्जामात भी लगाए गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दिल्ली के पुअर सिटीजन्स को करप्शन से लड़ने में जो उन्होंने हेल्प की थी और परिवर्तन फाउंडेशन से जुड़कर जो उन्होंने लोगों की मदद की, इसके लिए उनको रेमॉन मैग्सेसे ने एमर्जेंट लीडरशिप का अवार्ड दिया। और ईयर 2012 में अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी स्टार्ट की जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। और उनकी पार्टी को जनता का इतना सपोर्ट मिला कि दूसरे साल 2013 में ही उनकी 1 साल पुरानी पार्टी ने धूम मचा दी। उनकी पार्टी को दिल्ली इलेक्शन में जीत मिली और कांग्रेस के समर्थन के साथ इन्होंने दिल्ली के 7वें CM बनकर काम करना शुरू किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो मोटिव था वो जन लोकपाल बिल लाना था, लेकिन फिर वो इस बिल को पास नहीं कर पाए और इस वजह से उन्होंने 49 डेज के बाद ही फरवरी 2014 में अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में इनकी पार्टी ने कमाल ही कर दिया था। बहुत अच्छे वोट से इनकी पार्टी को जीत मिली और इन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई और फिर इनका सफ़र दोबारा से शुरू हो गया। फिर इन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री कर दी थी और दिल्ली में हर जगह मोहल्ला क्लिनिक्स भी ओपन किए और साथ ही साथ हर महीने 20,000 लीटर पानी भी मुफ्त मुहैया कराया। और जब इतने से भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने लेडीज के लिए बसेस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी हैं। लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और काफी धरने और आंदोलनों की वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन 2020 के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सारी पार्टीज को बहुत पीछे कर दिया। अब इसका फैसला तो जनता ही करती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अरविंद केजरीवाल की इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला। पहली चीज तो हम जो सोचकर आते हैं कि यार हम ये काम करेंगे, इस फील्ड में जॉब करेंगे या ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हमने जो सोचा हो वैसे ही सारे काम हो। लेकिन हमें चाहिए कि जिंदगी हमें जिस भी मुकाम पर पहुंचाए हमें उस जगह पर बैठकर ईमानदारी से काम करना चाहिए। और अगर आपने सही जगह पर सही मेहनत की तो आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होगी, वो एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी, चाहे उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, जैसा कि हमने अरविंद केजरीवाल जी की इस स्टोरी में देखा। बाकी वीडियो का फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा, कोई कमी लगी हो तो जरूर बताइएगा ताकि उस चीज को इम्प्रूव किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। और दोस्तों, अगर मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो आपके मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैं ऐसे ही वीडियोज लाता रहूंगा। बाकी अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।